नमस्कार। मैं हरबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम ब्रिटेन के गृह विभाग की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में गृह विभाग के कार्य एवं दायित्व भारत के गृह मंत्रालय के समान गंभीर एवं विस्तृत हैं। सन 1929 में गठित कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स के अध्यक्ष लॉर्ड डोनामोर ने ब्रिटिश मंत्रालयों में गृह विभाग को सर्वप्रथम मानते हुए इसका राजनीतिक नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को सौंपने का सुझाव दिया था जो दूरदर्शी, सहनशील तथा चतुर हो, क्योंकि जब कमेटी ने सन 1932 में रिपोर्ट दी उस समय विश्व परिदृश्य असमंजसता तथा अस्थिरता का शिकार था। स्पष्ट आर्थिक मंदी, राजनीतिक ध्रुवीकरण गृह विभाग, विदेश विभाग तथा वित्त विभाग के सम्मुख चुनौतियां उत्पन्न कर देते हैं। ब्रिटेन में गृह विभाग की स्थापना बहुत समय पहले हो गई थी। यह विभाग राजशाही शासन व्यवस्थाओं में भी वित्त तथा विदेश विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण अंग था। 5वीं सदी में प्रारंभिक स्वरूप लिए हुए गृह विभाग 12वीं सदी तक पूर्णतः संगठित स्वरूप धारण कर चुका था। ब्रिटिश गृह विभाग का नीति निर्माता एवं सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता गृह मंत्री होता है। ब्रिटिश कैबिनेट के 5 स्टार डिपार्टमेंट में से एक गृह विभाग का मंत्री वरिष्ठ, अनुभवी तथा प्रधानमंत्री विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। गृह मंत्री के अधीन 1 या 2 अन्य सहायक मंत्री भी आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किए जाते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के रूप में ये मंत्री गृह विभाग को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रशासनिक स्तर पर गृह विभाग का प्रमुख एक सचिव होता है, जिसे स्थायी सचिव कहा जाता है। स्थायी सचिव को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए अनेक उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, प्रिंसिपल तथा निष्पादक अधिकारी कार्यरत होते हैं। गृह विभाग की सचिवालय व्यवस्था के साथ कुछ कार्यकारी संगठन जैसे पुलिस मुख्यालय, गुप्तचर ब्यूरो तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी संबंध है। गृह विभाग को अनेक खंडों में विभक्त किया गया है। गृह विभाग का संगठनात्मक ढांचा: गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं, स्थायी सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, प्रशासनिक खंड होते हैं अलग अलग, जो कई सारे हैं। O&M है, कार्मिक विभाग है, विशेष अपराध है, नागरिकता है, स्कॉटलैंड यार्ड है, आतंकवादी एवं नशीली दवा व्यापार है, समन्वय है, सूचना एवं संचार है। ये सभी खंड अलग अलग कार्य करते हैं। गृह विभाग के कार्य ब्रिटेन तथा इसमें गृह विभाग का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त निम्न कार्य भी गृह विभाग द्वारा किए जाते हैं। ब्रिटेन तथा इसमें संबद्ध राज्य के क्षेत्रों अपराधों में नियंत्रण करना एवं अनुशासन बनाए रखना। नंबर 2, ब्रिटेन में आने वाले विदेशी नागरिकों पर निगरानी रखना और उन्हें अनुमति देना। ब्रिटिश गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी विदेशी नागरिक को ब्रिटेन में रहने की अनुमति या उस देश को बाहर जाने का आदेश दे दें। विदेशी अपराधियों, आतंकवादी संगठनों, नशा व्यापारियों तथा जाली मुद्रा के धंधे में लिप्त लोगों पर नियंत्रण करना। अवैधानिक रूप से चलने वाली जुआ घरों पर छापा एवं कार्रवाई करना। विभिन्न अपराधों में पकड़े गए व्यक्तियों को अदालत में प्रस्तुत करना तथा हिरासत में रखना। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की आतंकवादी गतिविधियों में नजर रखना एवं कट्टरवादी संगठनों से इसके तालमेल पर का पता करना। आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को सहायता पहुंचाना, जैसे सड़क दुर्घटना, आगजनी, डकैती, बाढ़ तथा महामारी इत्यादि। नंबर 8, जांच एजेंसियों एवं गुप्तचर एजेंसियों जैसे MI 5 और 6 अर्थात मिलिट्री इंटेलिजेंसी, स्पेशल ब्रांच तथा अल्ट्रा जॉइंट इंटेलिजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ समन्वय स्थापित करना। पीट कांस्टेबल यानी बॉबी तथा नागरिक सुरक्षा वार्डनों की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन करना एवं सहायता पहुंचाना। राजशाही व्यवस्थाओं, भवनों, संपत्तियों, पदवियों, वसीयत, विरासत, अवैध कब्जों तथा विघटनकारी मामलों की जांच करना तथा सम्राट को सूचित करना। पुलिस प्रशासन सुधार तथा नवाचार के कार्यक्रम संचालित करना। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों तथा आतंकवादियों को प्रत्यर्पण करना। बंदरगाहों पर नियंत्रण रखना तथा अवैध आव्रजकों को रोकना। पासपोर्ट तथा वीसा संबंधी संपादित कार्य करना। सिक्योरिटी सर्विस एक्ट 1989 तथा इंटेलिजेंस एक्ट 1994 क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। वस्तुतः ब्रिटिश गृह विभाग का एक कार्यकुशल तथा उत्तरदायी संगठन का जीवंत प्रमाण है। विश्व के अन्य देशों की भांति ब्रिटिश पुलिस भी आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से जूझ रही है। धन्यवाद आज के लिए।